अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। आप सबको खुशामदीद करती हूं इरम रेसिपीज़ में और बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ एक बार फिर मैं आई हूं। और आज की रेसिपी क्या है इससे ये बताने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी है तहारी, जो गर्मियों में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही शानदार बनती है। और आज मैं आपको ये अपनी अम्मी की रेसिपी से बता रही हूँ कि तहारी मेरी अम्मी कैसे बनाती थी और आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह बनेगी। मुकम्मल रेसिपी दूँगी आपको, तवज्जो से देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक रख दिया पैन चूल्हे पे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल 1 कप। तहारी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखें 1 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है ये सब। और मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया व्यूअर्स, ये देखें आप। और इसको गर्म करना, इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म करनी है। और इसको स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं 1 अदद नान का टुकड़ा लिया है, इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी तो इसकी स्मेल जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, इसे मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। इससे हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है अच्छा सा पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा और बिल्कुल भी कोई इसमें से अजीब सी महक नहीं आएगी। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, ये नान का टुकड़ा जो हमने डाला था इसमें, ये देखें गोल्डन फ्राई हो गया है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से हमारा ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये पक गया है अच्छी तरह से, ये कच्चापन नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी। ये देखें, ये मैं इसमें से निकाल रही हूँ और इसे मैं साइड पर रख दूँगी नान के टुकड़े को। और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये फ्राई हो गया। ये देखें, अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी कुछ मिनट के लिए ताकि जो हमारा ये ऑयल है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर मैंने गरम गरम ऑयल में प्याज डाली तो वो ज़्यादा जल जाएगी प्याज, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इस ऑयल को। ऑयल में मैं प्याज शामिल करूँगी हम। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल में जो हमने प्याज डाली है इसे हम करेंगे लाइट गोल्डन फ्राई। और इसमें जो साबुत गरम मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 से 3 अदद बल्कि 2 ही डालूँगी। 2 अदद तेज़पत्ते और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, दालचीनी की 3-4 स्टिक्स और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। ये मसाले भी मैं इसी में डाल दूँगी। और प्याज को हम कर लेंगे लाइट गोल्डन फ्राई। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, जब तक मैं इसके मसाले निकाल लेती हूँ। कुटी हुई मिर्चें मैंने ली हैं 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिसी हुई मिर्च मैं लूँगी 1 टीस्पून, क्योंकि तहारी ज़रा चटपटी ही अच्छी लगती है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें। और हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, हल्दी मैं लूँगी हाफ़ टीस्पून से ज़्यादा। ये देखें इस तरह से मैं हल्दी लूँगी। और नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका, 1.5 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें नमक। ये हैं हमारे तहारी के मसाले जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम और मुझे 1 घंटा हो गया इनको भिगोए हुए। और इसमें आलू भी जाते हैं और आलू मैंने लिए हैं 500 ग्राम। 500 ग्राम आलू लिए हैं मैंने, आलू इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। और टमाटर लिए हैं मैंने 300 ग्राम। हस्बे ज़रूरत मैं लूँगी हरी मिर्चें मोटी वाली इस तरह से। और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जाएगा। प्याज हमारी फ्राई हो गई व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप कितने अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक को भी हम 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। ये मसाले मैं इसमें सारे डाल दूँगी जो मैंने आपको मेंशन करवाए हैं। ये देखें इस तरह से मसाले डाल दूँगी। और ये टमाटर जो थे स्लाइस में कट किए हैं ये भी मैं डाल दूँगी। और इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और इसमें मैं हरी मिर्चें भी डालूँगी। हरी मिर्चों को इस तरह से मैं सेंटर से कट लगा के 5 से 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें भी डालूँगी। ये इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, तेज़ी नहीं होती इनके अंदर बिल्कुल भी, लेकिन इनका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। 6 अदद मैंने ये इसमें हरी मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा पानी डालूँगी। और अच्छा सा हम इसे मसाले को भून लेंगे। ये देखें मिक्स किया मैंने। और ये जो मैंने आलू कट किए व्यूअर्स
ये भी मैं इसी के साथ शामिल कर दूँगी। ये देखें 500 ग्राम जो मैंने आलू लिए थे, ताकि आलूओं के अंदर भी इन मसालों का फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त सा आ जाए और आलू इन मसालों के साथ ही गल भी जाएंगे। ये मैंने इसमें डाल दिए सारे आलू और इसे मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार कर रहे हैं हम तहारी का। और व्यूअर्स, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी बिल्कुल इसी तरह से बनाती थी जब हम छोटे छोटे होते थे, तो बड़ी मज़े की तहारी लगती थी ये। और तहारी के साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा कचूमर भी। जब मैं चावलों को दम पे रखूँगी उस दौरान हम मज़ेदार सा कचूमर भी बनाएंगे। और इसमें मैं इतना पानी शामिल करूँगी क्योंकि टमाटरों का भी निकलेगा इस तरह से अंदाजे से, ताकि इसमें आलू हमारे अच्छे तरह से गल जाएँ। ये देखें 10 से 15 मिनट लगेंगे आलू को गलने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मसाले को भूनते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए और ये आप देख सकते हैं कितना शानदार मसाला भी भुन गया और इसके आलू भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए इस तरह ही पकते हुए। बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला भुन गया है तहारी का। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। बोलना मैं पानी मैंने शामिल कर दिया व्यूअर्स। और अब मैं इस पॉइंट पे इसका नमक भी चेक कर लूँगी। अगर नमक कम हुआ तो नमक डाल लेंगे और इसमें हमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से मैं हिला लूँगी और इसे फिर हम कवर कर देंगे और इसे कवर करके फिर हम पकाएंगे। चल व्यूअर्स, अब मैं इसे रख दूँगी दम पे। ये देखें पानी इसका सारा खुश्क हो गया। एक दफ़ा मैंने इसको चला लिया, इस तरह से हिला लिया हल्के हाथ में। व्यूअर्स, तहारी हमने दम पे रख दी है और जब तक तहारी दम पे है हम मज़ेदार सा बनाएंगे इसके साथ कचूमर। ये देखिए मैंने प्याज बारीक बारीक कट कर लिए और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया है ताकि इसकी जो इसमें तेज़ी होती है प्याज में वो ख़त्म हो जाए। ये इसमें मैं बाउल में शामिल करूँगी। मज़ेदार सा हम इसके साथ बना रहे हैं कचूमर। तहारी के साथ अगर कचूमर और अचार ना हो तो फिर तहारी मज़ेदार नहीं लगती। ये देखिए इसके साथ हम कचूमर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक काटा है। ये देखें इस तरह से, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें। और ये 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं और इनका जूस इसमें मैं शामिल करूँगी। लेमन जूस हमने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज। ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये हमारा कचूमर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही शानदार सा। और इसमें नमक भी डालना बिल्कुल थोड़ा सा। जब आप ये सर्व करें उस वक्त आप ये नमक इसमें शामिल करिएगा, नहीं तो प्याज बहुत नरम हो जाती है नमक शामिल करने से। ये देखें जनाब, हमारा बड़ा ही मज़ेदार सा कचूमर बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, तहारी को दम आ चुका है। ये देखें तहारी हमारी बिल्कुल तैयार है और इसका लुक देखें बहुत ही शानदार सा और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें चावल इसके कितने खिले खिले पके हैं, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही शानदार से हमारी आज की तहारी बिल्कुल तैयार है। इसे अब मैं करूँगी डिश आउट।
ये किसी भी बिरयानी से और पुलाव से कम नहीं है इसका टेस्ट। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से हमारी आज की ये तहारी बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तहारी बिल्कुल तैयार है व्यूअर्स। ये देखें, इसके साथ मैंने कचूमर बनाया मज़ेदार सा, ये अचार है, और ये देखें मज़ेदार सी तहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। और अगर आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।